दोस्तों, राहुल गांधी ने हरियाणा से ब्राजील की एक मॉडल को पकड़ लिया, जिसे देखने के बाद चुनाव आयोग के तो होश उड़ ही गए होंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के भी होश उड़ गए होंगे। ब्राजील की यह मॉडल कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती बनकर वोट डाल रही थी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी पर आपको नजर आ रहे होंगे राहुल गांधी और लिखा हुआ है ये कौन है। कौन है ये लड़की, जो खूबसूरत लड़की आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कल पूरे देश के सामने इतना बड़ा खुलासा करते हैं जो कायदे से वैसे तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो इस तरह के खुलासे देश के सामने आने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन लोगों को लग रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम बेहतरी से नहीं कर रहा, इसीलिए देश के सामने इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में एक लड़की, सुंदर सी लड़की, जिसका चित्र आप देख रहे हैं बगल से टीवी पर, यह कई वोटर लिस्ट में नजर आती है। कई वोटर लिस्ट में सोनीपत की राय सीट में दिखाई देती है और 10 बूथों पर 22 जगह अलग अलग दिखाई देती है। कभी इसका नाम सीमा होता है, कभी स्वीटी होता है, तो कभी होता है सरस्वती। यानी कि यह लड़की हरियाणा के भीतर 22 अलग अलग जगह वोट डालने का अधिकार इसको मिल जाता है। आखिर यह अधिकार इसको कैसे मिल जाता है? कौन दे रहा था इसको यह अधिकार? क्या रूस यूक्रेन दे रहे थे इसको अधिकार, या भारत का फर्जी चुनाव सिस्टम दे रहा था इसको अधिकार, या भारत का चुनाव आयोग दे रहा था इसको अधिकार? ये बड़े आरोप लगाए हैं दोस्तों राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने खुलासा किया और वो कह रहे हैं कि कौन है ये। मुझे इतना मालूम है कि जो है ब्राजील की मॉडल है। वो देश से, हरियाणा के युवाओं से कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुन लीजिए, 22 जगह, 10 बूथों पर 22 जगह इसको वोट डालने का अधिकार मिलता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीएलओ का काम नहीं हो सकता, यह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि देश के चुनाव आयोग के ऊपर करारा आरोप। लेकिन हमारे भारत के चुनाव आयोग की आप जो है असलियत देखिए या उसकी ताकत देखिए कि वो इस तरह के आरोपों को सबूतों के साथ खंडित नहीं कर पा रहा, खंडन नहीं कर पा रहा। केवल इतना कह देता है कि यह आरोप बेबुनियाद है। भाई, यह शब्द कह देने से कि बेबुनियाद है, क्या बेबुनियाद हो जाएंगे? जब राहुल गांधी तमाम चीजें सबूतों के साथ बता रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, क्या घर पे बना के लेके आ गए हैं ये फोटो? कहीं ना कहीं से तो डेटा लेकर के आए होंगे। अगर ये आरोप झूठे हैं तो चुनाव आयोग को इनको साबित करना चाहिए। लेकिन हमारे भारत का नाकारा चुनाव सिस्टम इन आरोपों को सबूतों के साथ शायद जो खंडित ही नहीं कर पा रहा, उनको जो है एक तरीके से दरकिनार नहीं कर पा रहा, सबूतों के साथ पेश नहीं कर पा रहा। केवल ट्वीट करके कह देता है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। केवल एक शब्द टाइप कर देता है। टाइप करने से क्या हो जाएगा? जैसे ही राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, बीजेपी तिल मिला जाती है, क्योंकि राहुल गांधी का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर हरियाणा में की सरकार चुराई है और वो ये बिहार में भी करने वाली है। लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनमें दम है, क्योंकि जिस तरीके से देश के भीतर बेरोजगारी, महंगाई से लोगों को परेशान किया गया है, लोग दिल से वोट नहीं डाल रहे हैं और फिर भी अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कर रहे हैं, चोरी तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी तो कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग सबूतों के साथ दुनिया के सामने, देश के सामने जो है बेबुनियाद नहीं बता पा रहा है। केवल लिख करके बोल रहा है कि बेबुनियाद है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कागजों का पुलिंदा लेकर के आते हैं सबूतों के साथ, ऐसा लगता है कि ऐसे सबूत लाने में जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों की खोपड़ी हिल जाएगी। उनका इतना दिमाग लगेगा जो शायद वो लगा नहीं पाएंगे या लगाना नहीं चाहते हैं। ये दोस्तों हालत तब है जब राहुल गांधी को चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। सोचिए आप, अगर ये दूध का धुला है चुनाव आयोग तो डेटा दे दे राहुल गांधी को, सारी पार्टियों को दे दे डेटा। भैया, हम तो ईमानदार हैं, आप में अगर दम है तो झूठा साबित करके बता दीजिए। लेकिन दोस्तों डेटा नहीं दे रहा, क्योंकि जब डेटा नहीं दे रहा तब ये हालत है। चुनाव आयोग और बीजेपी की जो चोरी के आरोप लगा रहे हैं, अगर डेटा दे दिया
तो सोचिए धज्जियां उड़ा देंगे राहुल गांधी। ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं और चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और जो पहले के चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो अपनी शक्ल हिंदुस्तानियों को दिखा नहीं पाएंगे, इसीलिए शायद डेटा नहीं देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने चोरी नहीं की है तो वो आराम से बेखौफ होकर के हर चीज दे सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। व्यक्ति देने से इनकार तभी करता है जब उसे डर होता है कि इसकी चोरी कहीं सबूतों के साथ पकड़ न ली जाए। दोस्तों, राहुल गांधी के इन आरोपों पर, इन सबूतों पर और ये जो ब्राजील की मॉडल दिखाई गई है, क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी बड़ा खेल करते हैं? इस प्रकार की फर्जी वोटिंगबाजी करवा के तभी जीत रहे हैं, वरना ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्षदी का चुनाव भी न जीत पाए। क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।